आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हम चाहते तो उसी दिन पकड़ लेते, लेकिन खून खराबा नहीं चाहते थे। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर सीएम भगवंत मान ने दिया बयान। सचिन पायलट ने झारखंड महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले, वसुंधरा राज्य सरकार में हुए घोटाले की होनी चाहिए सही जांच। सहारनपुर में पूर्व विधायक इमरान मसूद को 5 लाख रुपए के मुचलके पर किया गया पाबंद। इमरान मसूद बोले, मेरे साथ हो रही है नाइंसाफी। चौबीस अप्रैल को सहारनपुर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिला सहारनपुर के समस्त स्कूलों में अवकाश किया गया घोषित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पंजाब पुलिस ने रविवार को सुबह अब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। सीएम ने कहा कि हम चाहते तो उसी दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं चाहते थे कि कोई खून खराबा हो या गोलीबारी हो। भगवंत मान ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब की कुछ लोगों द्वारा कोशिश की जा रही थी। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली तो हमने एक्शन लिया। कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग नहीं पकड़े गए। सीएम ने कहा कि अगर चाहते तो उसी दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि कोई खून खराबा हो या गोली चले। अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया। और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे, हम कोई बेटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति आपसी भाईचारे को बना के रखा। सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की, उसमें कोई तरीड़ नहीं आने दी और नहीं आने दी जाएगी। इससे पहले ही बहुत कोशिशें हुई कि पंजाब की अमन शांति को भंग किया जाए, भाईचारक सांझ को तोड़ा जाए। और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक दलित नाबालिग के साथ कथित रेप और हत्या की बाद जमकर हिंसा हुई। ग्रामीणों ने युवती का शव लेने आए पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बुलाना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी की। लड़की का शव घसीटे जाने की घटना शुक्रवार की है और इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो आज पीड़ित के परिवार से मुलाकात करने दिनाजपुर पहुंचे। कानूनगो ने ट्वीट कर कहा था कि बच्ची का सामूहिक बलात्कार और हत्या की गई है। शव को अपमानित करने का आरोप पुलिस पर है। राज्य सरकार को सूचना दी गई थी, लेकिन उत्तर नहीं मिला है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने झारखंड महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कर्नाटक चुनाव पर कहा कि जनता के बीच भाजपा की साख गिरी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जबकि करप्शन के मुद्दे पर बोले कि वसुंधरा राज्य सरकार में हुए घोटाले की सही जांच होकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे इसलिए वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी संबंध है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूं पूरे देश में, जहां जहां मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहां भी हम जाते हैं वहां पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सबने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए। और करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो
प्रदेश और देश में दीमक की तरह इसको खा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है। और अभी जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया, पहले कहा था कि कोई नेता, कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है तो अच्छी बात है, उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर और एक राजनेता के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अलग ख्याति है। उनकी संवेदनशीलता अक्सर चर्चा होती है। एक ऐसा ही वाकया राजधानी भोपाल में सामने आया। मुख्यमंत्री परशुराम जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने गुफा मंदिर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें सड़क पर एक दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई दी। ये दुर्घटना मुख्यमंत्री के काफिला गुजरने के थोड़ी देर पहले हुई थी। जैसे ही घटनास्थल के पास से सीएम का काफिला गुजरा तो ये देखकर उन्होंने अपना कारकेड रोक दिया। शिवराज कार से उतरे और दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां बैठे घायल युवाओं से बात की और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया जाए। उन्होंने घायलों के बेहतर उपचार के भी निर्देश दिए हैं। घटना वीआईपी रोड के पास हुई है, जिसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस के अनुसार 2 युवक तेज रफ्तार से कार चला रहे थे। वो वीआईपी रोड से गुजर रहे थे कि उनकी कार अनियंत्रित हो गई। कार की गति इतनी अधिक थी कि कार पलटी और रोड की दूसरी तरफ जाकर पलट गई। हालांकि युवाओं की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री के वहां से जाते ही पुलिस अधिकारियों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए और भेज दिया है और अस्पताल रवाना कर दिया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में कौन था? वो बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल लीजिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद शामली पहुंचकर भी नगर निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ जिला प्रशासन ने जनपद सहारनपुर में सुरक्षा कारणों से कई जगह ट्रैफिक को बैन किया है, जबकि कई जगह रूट डाइवर्ट किया गया है। छात्र छात्राओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए कल जिला सहारनपुर के समस्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं महानगर प्रभारी प्रदेश मंत्री भाजपा डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री के सहारनपुर आगमन को लेकर प्रेस वार्ता की और कार्यक्रम की जानकारी दी। संख्या में लोग यहाँ पे होंगे और क्या रहेगा? देखिए, कल का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि सहारनपुर की जनता लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को अब स्नेह करती है और उनका समर्थन करती है। कल गर्मी है, बहुत अच्छी गर्मी है, उसके बावजूद भी जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, सारे जनप्रतिनिधि लोगों ने अपने क्षेत्रों में संपर्क किया है। पिछली बार जो नहीं थे, हम पिछली बार विधानसभा में भी हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन आज हमारे पास शहर विधानसभा में जुझारू विधायक हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। इन सबको लेकर हम एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। हमको जनता इसलिए वोट देने जा रही है कि हमारे पास में मोदी जी जैसा नेतृत्व है, योगी जी जैसा नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ में चल रही है। आज जो विकास का और सुरक्षा का जो योगी मॉडल है, वो पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि आज योगी जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट दिया, योगी जी ने जो एक्सप्रेस वे दिया, आज एक जिला एक माफिया नहीं है, आज एक जिला एक उत्पाद है। हम लगातार विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं। और सहारनपुर में निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूर्व विधायक और बसपा नेता काजी इमरान मसूद को 5 लाख रुपए के मुचलके में पाबंद कर दिया है। इसी की आलोचना करते हुए देहरादून रोड स्थित बसपा कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक काजी इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र में क्या इस तरह के कार्य होंगे? मेरी आवाज़ खामोश करने के लिए भाजपा बौखलाई हुई है। और उन्होंने कहा कि बसपा में मेरे आने से समीकरण बदल गए हैं, हम 1 लाख वोट से आगे हैं, इसलिए कई लोगों में बौखलाहट है। समीकरण भी अगर आप उठा के देखेंगे तो पिछला समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है कि बसपा में मेरे आने के बाद यहाँ के समीकरण बिल्कुल बदल गए और हमारे समीकरण बहुत आगे हैं। हम 1 लाख वोट से ज्यादा आगे हैं। 1 लाख वोट का फासला बहुत बड़ा फासला होता है नगर निगम के अंदर। हम 1 लाख वोट से आगे। और इस बार हाथी पर सवार है इमरान, इसलिए बौखलाहट है। हाथी के ऊपर सवार होकर के जब मैं चल रहा हूं ना, तो नीचे की जो हाथ हिला रहे हैं कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान है।
जब तक इमरान साइकिल पे चलता था तो साइकिल को तो तोड़ देते थे, लेकिन हाथी को नहीं रोक पाए। कार्रवाई तो सिर्फ हम पर है ना, जिसने कुछ करा नहीं आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर बोल नहीं रहे हो। तो भाई आप कानून का राज स्थापित करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो कानून तो मेरे लिए भी वही होगा और दूसरों के लिए भी वही होगा। कानून की राज की बात कर रहे हैं तो कानून सबके लिए बराबर होगा ना। संविधान में जब सबके अधिकार बराबर हैं तो कानून सबके लिए बराबर होगा। देखिए उनके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास एक ही, भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, इमरान 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 इमरान। अरे भाई ऊपर वाला। बांदा पुलिस ने बिहार से भारी मात्रा में अवैध गांजा लेकर जिले में कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 100 किलो अवैध सूखे गांजे के साथ पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्त जनपद के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ऊपर गांजा बेचने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से पकड़े गए अवैध गांजे की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। कहाँ से ये गांजे की रिकवरी हुई, क्या है पूरा मामला? तो ये लगातार हम लोग जो मादक पदार्थ के व्यापार में जो लोग लगे रहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी कार्रवाई के अंतर्गत एक बार हम लोग को सूचना मिल रही थी कि एक गिरोह है जो कि बिहार के कैमूर ज़िले से जुड़ा हुआ है और वहाँ से भारी मात्रा में गांजा लाते हैं और यहाँ लोकल जो है उनके लोग उनके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी सूचना पर हम लोगों ने मुखबिरों को लगाया था और हम लोग को बड़ी सफलता मिली है, इसमें कि 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल गांजा हम लोगों को बरामद हुआ है। और इसमें दोनों जो मेन सप्लायर्स हैं वो कैमूर ज़िले के हैं, वो आलोक सिंह और विकास कुमार का नाम है। बाकी जो 3 लोग हैं वो बांदा ज़िले के रहने वाले हैं, वो उनसे सप्लाई लेते थे तो यहाँ आगे वो फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरीके से 5 लोगों का गिरोह हम लोगों ने पकड़ा है और इनकी क्या क्या लिंक से इसको डेवलप किया जा रहा है। और इनकी सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय युवती की बोरे में बंद लाश मिली थी। इस मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। खेसरहा थाना एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मृतका के पिता राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम के और इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति लहरी को युवती के कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल आलाए कत्ल चाकू भी बरामद कर दिया गया है। बता दें कि ऑनर किलिंग को लेकर 16 वर्षीय युवती की हत्या की गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर समुचित धाराओं में जेल भेज दिया है। शाम को दिनांक 22/4/2023 को एक सूचना आई थी कि ग्राम कैथवलिया थाना खेसरा में एक लड़की की डेड बॉडी नदी में मिली है। उसमें तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को देखते ही स्पष्ट हो गया था कि ये केस हत्या का है, जिसमें तुरंत टीमों का गठन किया गया हत्या के अनावरण के लिए। इसमें थाना खेसरा एसओजी और सर्विलांस टीम ने कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतिका है उसका पिता स्वयं राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम और इनका मित्र लहरी जो उसी ग्राम कैथवलिया के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो राधेश्याम की बेटी थी ये अपने गांव में ही एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी के साथ रहना और शादी करना चाहती थी। पूर्व में भी 1-2 बार ये। और नगर निकाय चुनाव में भाजपा के सिवा विभिन्न दलों ने अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। समूचे जनपद में 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतें हैं। इनमें महोबा और कबरई के लिए महोबा तहसील में नामांकन किया जा रहा है। कुलपहाड़ के लिए तहसील कुलपहाड़ के साथ ही चरखारी और खरेला नगर पंचायत के लिए चरखारी तहसील में पर्चे की सामान्य बिक्री एवं नामांकन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। इसी कड़ी में कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कराया है। खरेला होते हुए चरखारी होते हुए महुआ निकालूंगा, जिनसे गरीबों का आमदनी का स्रोत बनेगा और विकास होगा। 4 लाइन बिछेगी, आमदनी बहुत होगी खरेला में और गरीबों का उद्धार होगा। और पानी मेन है, पानी सबसे मेरा मुद्दा पानी, बिजली, सड़क, तीनों का मैं लाभ दूंगा जनता को। जनता अगर मुझे चुनती है तो विकास का पहिया दौड़ेगा। एक्सप्रेस से कट निकलेगा, वो मैं खरेला होते हुए चरखारी होते हुए महुआ निकालूंगा, जिनसे गरीबों का आमदनी का स्रोत बनेगा और विकास होगा। 4 लाइन बिछेगी, आमदनी बहुत होगी खरेला में और गरीबों का उद्धार होगा। पानी में
और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के चुनाव कार्यालय का दिल्ली रोड स्थित राही होटल में उद्घाटन हुआ। बैंड बाजे और हवन के साथ भाजपा मेयर प्रत्याशी की चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इस मौके पर एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, राजेश रस्तोगी सहित तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और नगरपालिका परिषद सीतापुर से बसपा प्रत्याशी शबनम के कार्यालय का उद्घाटन मंडल जोन इंचार्ज बीके जाटव, डॉक्टर राममूर्ति मधुक, विनोद कुमार गौतम और जिलाध्यक्ष जाहिद अंसारी ने किया। इस दौरान काफ़ी तादाद में बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बसपा नेताओं ने कहा कि सीतापुर में बसपा अपना परचम फहराएगी। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा। और उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के सैदनंगली में जारी राजनीतिक दबंगई और गुंडागर्दी को लेकर आम आदमी पार्टी ने करारा जवाब दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद हैदर और जिलाध्यक्ष रूपचंद चौहान ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की रीति और नीति हमेशा से ही गुंडागर्दी को बढ़ावा देने की रही है, इसलिए पहले दिल्ली और अब एमसीडी चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की इस तानाशाही का जवाब सैदनंगली की जनता देगी। 4 मई को झाड़ू सैदनंगली में से सबका सफाया कर देगी। जो कुछ सैदनंगली में कल आप प्रत्याशी के साथ हुआ, पार्टी उसकी निंदा करती है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से पंचू अग्रवाल के साथ है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में चुनाव लड़ रही है। सैदनंगली पहली बार नगर पंचायत बना है और पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी सैदनंगली में अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस मॉडल को लेकर, जिसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विदेशों में है, उसको लेकर नगली पहुंची है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि नगली के लोगों ने अभी तक समाजवादी पार्टी को मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, कांग्रेस और बसपा को मौका दिया, लेकिन ये साफ सफाई का चुनाव है, नगरों की सफाई का चुनाव है, नगर पंचायतों की सफाई का चुनाव है। तो नगली के लोग इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देने जा रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली एमसीडी के अंदर भाजपा का जो शासन था पिछले 15 साल से, उसको आम आदमी पार्टी ने अपनी झाड़ू से साफ करने का काम किया, उसमें फैले हुए भ्रष्टाचार को साफ करने का काम किया। ठीक उसी तरह नगली नगर पंचायत में। और अमरोहा में आज़ाद समाज पार्टी के नेता कासिम रजा ने सैदनंगली में जनसंपर्क किया। आज़ाद समाज पार्टी के वक्ताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन और उनके कार्यों को लेकर वोट मांगे। तमाम दलित समाज के लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। कासिम रजा ने पक्ष में तेजी के साथ मुस्लिम समाज और दलित पक्ष जुड़ रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कासिम रजा ने जनता से अपील करते हुए अपने पक्ष में वोटिंग करने की कहा है। अम्बेडकर जी ने जो भारत का संविधान दिया, वो किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। वो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या किसी भी समाज का हो, उसे रहने के लिए कानून व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान के रूप में हमें दी। वो हमारे कासिम। और उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के नूरपुर के मोहल्ला गोविंदपुरा के रहने वाले रिजवान अपने बेटे आरिश और भतीजे साजिद के साथ शाम कार से बिजनौर में अपनी बहन की ससुराल में ईद मनाने जा रहे थे। जैसे ही कार मुरादाबाद बिजनौर हाईवे पर गांव सुमालखेड़ी ढाबे के पास पहुंची, तभी कार के सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक सलीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र आरिश और भतीजा साजिद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान साजिद की भी मौत हो गई है। ईद के दिन 2 मौतों से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और बरेली जिले के बहेड़ी के धोबी तालाब पर 30 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लोगों की माने तो युवक नशे का आदी था, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह का खुलासा हो पाएगा। और बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र इलाके में गांव ढूमर के पास में 2 पक्षों में हुए विवाद को सुलझाने के प्रयास में दामाद की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाई वहाँ पे रिश्तेदारी में आए थे अपनी ससुराल में, एक कोई फंक्शन था,
में आए थे तो वहाँ पे अपने साड़ू के घर पे गए थे घूमने के लिए। साड़ू भी उसी गांव में है? उसी गांव में रहते हैं। अच्छा। ढड़ू में हैं। जी। तो उनके दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही थी। तो हमारे भाई बचाने के लिए गए थे उन लोगों को। तो उन लोगों को छोड़ के हमारे भाई पे मतलब हाथापाई करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ही मारते रहे फिर उनकी मौत हो गई। अच्छा। वो आपस में झगड़ा चल रहा था, ये गया बीच बिचा में तो ऐसे चोट मार दी, इसके लगी चोट। वो जान के भी मारा था, चोट क्या मारना। बीच बिचाव में चोट इसके लगी है झगड़ा में। पुलिस आ गई सर? हाँ। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हम चाहते तो उसी दिन पकड़ लेते, लेकिन खून खराबा नहीं चाहते थे। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर सीएम भगवंत मान ने दिया बयान। सचिन पायलट ने झारखंड महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले वसुंधरा राज्य सरकार में हुए घोटाले की होनी चाहिए सही जांच। पूर्व विधायक इमरान मसूद को 5 लाख रुपए के मुचलके पर किया गया पाबंद। इमरान मसूद बोले मेरे साथ हो रही है नाइंसाफी। चौबीस अप्रैल को सहारनपुर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम की दी गई जानकारी। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।